गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं नीतीश कुमार आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हो सकते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट नहीं करते हैं, यानी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और इसमें खासियत ये है कि इसमें मोर देन वन कायरल सेंटर भी होते हैं। ऐसे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये बात देख चुके हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कायरल सेंटर हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जिसमें मोर देन वन कायरल सेंटर होते हुए भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और उसके पीछे रीज़न ये है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री अवेलेबल हो, यानी ये डाइसिमेट्रिकल कंपाउंड से होते हैं। तो इसकी डिटेल्स की अगर बात करें तो ये हमारा मोर देन वन कायरल सेंटर हो, सबसे ये इम्पोर्टेंट यूनिट है मोर देन वन कायरल सेंटर। मेजो कंपाउंड किसको बोलेंगे? जिसमें मोर देन वन कायरल सेंटर हो। फिर भी ये प्लेन पोलराइज लाइट को ये क्लॉकवाइज या रोटेट नहीं कर पाता है, यानी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसको हम OI लिखेंगे। OI बोले तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसका अर्थ ये है कि या तो इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे या सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी ये डाइसिमेट्री हमारा होगा, डाइसिमेट्री। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री होने से क्या होगा कि मोलिकुल्स के हाफ पार्ट जो होंगे वो जिस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे उसके अदर हाफ पार्ट जो होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे। यानी इसमें रोटेशन तो होगा लेकिन हाफ पार्ट की रोटेशन की जो डायरेक्शन होगी उसके जस्ट हाफ पार्ट की जो डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल कंपनसेशन। यानी इंटरनल कंपनसेशन होने के कारण ये कंपाउंड्स हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। यानी अगर हम यूँ लिख दे वाट एवर रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय half part of molecules, half part of molecule is cancelled by other half part of molecule, other half part of molecule, ठीक है ना? उस मोलेकुल की हाफ पार्ट जो होती है जिधर से रोटेट करेगा उसके अनदर हाफ पार्ट अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर लेंगे, ठीक है ना? दीज टर्म्स आर नोन एज इंटरनल कंपनसेशन। और इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देते हैं? मीजो कंपाउंड। तो मीजो कंपाउंड में मोर देन वन कायरल सेंटर ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, उसकी कॉज जो होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, ठीक है कि नहीं? और प्लेन ऑफ सिमेट्री होने से हाफ पार्ट जो रोटेशन प्रोड्यूस करेगा अनदर हाफ पार्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग मेजो कंपाउंड बोलते हैं। प्लीज नोट इट। ओके, नोट करो। अब इसके कुछ एग्जाम्पल पर हम बात करते हैं। सबसे एग्जाम्पल एक बेस्ट लेते हैं टर्टेरिक एसिड का, टर्टेरिक एसिड, ठीक। इमली जानते हो? इमली की एक मेन कंस्टिट्यूएंट यूनिट होते हैं टर्टेरिक एसिड। ओके, इसको हम लोग फिशर प्रोजेक्शन के टर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, दीज आर द टर्टेरिक एसिड। ओके, इसमें देख लो कितने कायरल सेंटर हैं, तो चेक करोगे ये और ये 2 कायरल सेंटर है, ठीक है ना? कायरल सेंटर है। ओके, जैसे इसको हम लोग पोलरीमीटर में डालते हैं तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाता है,
यानी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसको गौर से देखो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री अवेलेबल होंगे। तो यहाँ से इसे देखो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है, ठीक है। नो डाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसको नहीं समझ में आता है, मेरे प्रीवियस वीडियो अच्छी तरह से देखो, समझ में आ जाएगा। तो इसमें POS है लेकिन COS सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी ये कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, मीजो कंपाउंड्स बोलेंगे। और ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है ना। यानी पोलरीमीटर में इसको रखें तो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मीजो कंपाउंड। लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है वो किस फॉर्म में है, फिशर प्रोजेक्शन में है। इसकी दूसरे फॉर्म में भी स्ट्रक्चर हो सकता है। सपोज करो कि अगर हम इसको न्यूमन में बनाएं, ओके, इसको अगर हम लोग फर्स्ट कार्बन लें तो ये COOH ऐसा लिखेंगे, ओके। राइट साइड में OH, लेफ्ट साइड में H, ओके। इसी का हम लोग ये जैसे कि हम लोग का क्या है, इक्लिप्स फॉर्म में है, तो ये दूसरा COH जो होगी वो इसके साथ होगी, इनके OH राइट साइड में ये भी है और ये लेफ्ट साइड में H, ओके। यानी इस तरह के अगर हम लोग न्यूमन में अगर बात करें तो ये ऐसे है। इसमें देख लो, इसमें POS है, COS हमारा नहीं है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर कायरल सेंटर है 1 2 3, ये नीचे वाला डिफरेंट, तो इसमें 2 कायरल सेंटर है, इसी का स्ट्रक्चर है। और ये ही हमारा क्या कहलाएगा, मेजो। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, OI, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को हम लोग 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन में भी लिख सकते हैं। 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन में ऐसे देखो, ये COOH अगर अपर है तो ये भी O अपर है। इसके राइट साइड में OH और लेफ्ट साइड में OH, इनके भी राइट साइड में OH और ये H। यहाँ से देखो ये POS है, नो डाउट इसमें COS नहीं है। यानी ये तीनों स्ट्रक्चर एक ही है, यानी तीनों को कहेंगे ये हमारा मेजो कंपाउंड है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। प्लीज इसको नोट करो नोट। अगर एक एग्जाम्पल बोलूं, इसे देखो, ये फिनाइल तो क्या ये मेजो कंपाउंड है? तो ये जो है किस टर्म में लिखा गया है, 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन में। तो आप इसे देखो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर सकते हैं। ये H और ये दोनों अपोजिट साइड में है, तो ये यहाँ से पास करेगा, ये यहाँ से करेगा और ये यहाँ से करेगा। यानी एक ही सेंटर से सभी की इक्वल डिस्टेंस है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी हम कहेंगे कि इसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। लेकिन POS हमारा नहीं है, ओके। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मेजो कंपाउंड कहलाएगा। क्योंकि मेजो कंपाउंड में आप देखो कायरल सेंटर होना जरूरी है, तो इनकी कायरल सेंटर है, एक ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है, फिनाइल है और ये एक अलग ग्रुप। तो इसमें कितने हैं, 2 कायरल सेंटर हमारा है, ठीक है, ओके। लिखो, इसकी हम लोग न्यूमन प्रोजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। न्यूमन प्रोजेक्शन कैसे करेंगे, जस्ट मिनट। इसे देखो, ये फिनाइल है, इसके साइड में Br है, इसके साइड में H। नीचे देखो, ये फिनाइल, इसके राइट में H और इसके लेफ्ट में Br। यानी इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ये हमारा किस में है, न्यूमन में। तो हम कहेंगे कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यानी ये इनको, ये H इनको, ये Br इनको, यानी इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, POS नहीं है, ठीक। तो मोर देन 1 कायरल सेंटर, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मेजो कंपाउंड्स कहलाएगा,
ठीक है। ओके, क्या इसका हम लोग फिशर ड्रॉ कर सकते हैं? तो याद रखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर फिशर में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इक्लिप्ट का हमेशा फिशर में लिखा जाता है, स्टेगर्ड का नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए ये हमारा फिशर में ड्रॉ नहीं कर सकते। प्लीज इसको नोट करो। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज करो कि इस तरह से हम ये लेते हैं, इसमें 4 कायरल सेंटर है हमारा। जैसे ये लिख दो पीएच, ये पीएच। ओके, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हमने यहाँ पर 2 कंपाउंड्स लिखा है, इसमें देखना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, यानी मीजो है कि नहीं। ओके, यहाँ से गौर से देखो, ये POS है, इसमें COS नहीं होंगे, ठीक। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसमें कितने कायरल सेंटर है? तो 1 2 3 4 कायरल सेंटर। तो मीजो में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले देखो कि इसके अंदर कायरल सेंटर है कि नहीं। बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, उसमें कायरल सेंटर नहीं होते हैं, तो उसको हम मीजो नहीं कहेंगे, बल्कि कायरल सेंटर होते हुए भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, उनको हम मीजो कहेंगे। तो यहाँ पर 4 कायरल सेंटर दिख रहा है और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये हमारा क्या होंगे? मीजो कंपाउंड होंगे। फिर से वही कहानी, पोलरीमीटर में इसको डाल दो, क्या प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा? तो कहेंगे कि नहीं करेगा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होंगे। सिमिलरली इनको देखो, यहाँ पर भी हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऐसे देखो, ये कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारा होंगे, ठीक। तो ये POS हमारा है, COS नहीं है। कायरल सेंटर है तो इसमें देखो 2 कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर है, POS है, इसका मतलब ये है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। प्लेन पोलराइज लाइट में डाल दो, रोटेट पास करा दो, ये ऑप्टिकली क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव। तो प्लीज इसको नोट करो। ठीक, इनकी नंबर कुछ भी हो जाए, अगर यहाँ पर n नंबर भी हो तो भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। प्लीज इसको नोट करो। कुछ बात हम लोग साइक्लिक कंपाउंड का भी करते हैं, ठीक। साइक्लिक कंपाउंड में मान लो ये HCl लिख दो, ठीक ना, क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। ओके, इसमें एक भी कायरल सेंटर नहीं है, एक भी कायरल सेंटर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? ये मीजो नहीं होंगे। लेकिन अगर हम ऐसा लिख दें तो गौर से देखो, ये और ये 2 कायरल सेंटर हो गया। जिस स्टूडेंट को कायरल सेंटर में दिक्कत है, मेरा प्रीवियस वीडियो डालकर देख लो, यानी कायरल सेंटर बाय नीतीश सर, ये आपको मिल जाएंगे। 2 कायरल सेंटर है। ओके, अब यहाँ से देखो कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? तो यस, इसको POS बोलेंगे, तो POS है ही, COS नहीं है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री हमारा नहीं है, लेकिन POS है ना, कम से कम एक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? मीजो कहलाएगा, ठीक है। इसको पोलरीमीटर में डालकर देखो, ये ऑप्टिकली क्या होंगे? इनएक्टिव, रोटेशन नहीं होगा। ऐसा अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसे ले लें, HCl और ये ClH ले लो, ठीक है, सेम। ये दोनों C ट्रांस है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, लेकिन ये हमारा तो प्लीज इसे देखें, ये कायरल सेंटर ऑफ कोर्स और ये कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर। क्या इसमें POS है?
प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या ऐसे कट कर देंगे तो ये इक्वल हाफ पार्ट होगा? तो कहेंगे कि नहीं। सेंटर ऑफ सिमेट्री है नहीं, ठीक। सेंटर ऑफ सिमेट्री इसलिए नहीं है कि आप ऐसे और ऐसे, तो एक और होना चाहिए जो इक्व डिस्टेंस पर होना चाहिए, तो इधर एच एच है लेकिन इधर नहीं है, इसलिए ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, दो कायरल सेंटर है, प्लेन पोलराइज लाइट पास कराओ तो ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ओ ए लिखेंगे। ओ बोले तो ऑप्टिकली, ए बोले तो एक्टिव। ये मेजो कंपाउंड नहीं है, यानी हम कहें कि ये मेजो है क्या? तो ये मेजो नहीं। तो प्लीज इसको नोट करो, ठीक। अब देखो इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट, एक जगह जो है वो खाली है, वहां पर कोई भी अगर हम डालते हैं तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर आ सकता है, जो प्रीवियस यूनिट में जो मेजो हैं। जैसे इसे देखो, ये मान लो HCl है, HCl है, और यहां पर हम HCH3 लिखते हैं, ठीक। क्या ये मेजो है कि नहीं? नो डाउट इसमें 3 कायरल सेंटर है, 3 कायरल सेंटर, ये डिफर है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ है कि जिसमें मोर देन 1 कायरल सेंटर है वो तो कंडीशन बताते हैं कि ये मेजो हो सकते हैं। दूसरा, हम लोग को सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री खोजना है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है नहीं, तीनों हाइड्रोजन ऊपर ही है। ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? तो ऑफ कोर्स है, यानी इस जगह से इसको कट कर दें तो ये और ये पार्ट या रिमेनिंग जो कटिंग पार्ट है हाफ हाफ, वो भी एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे, यानी इसमें कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। नो डाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन POS है, ठीक है ना। मोर देन 1 कायरल सेंटर है भी, तो ये हमारा मेजो होंगे। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा। अब बताओ क्या ये मेजो है? H यहाँ CH3 लिख दो, HCH3 लिख दो, HCH3 लिख दो, ठीक। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो हो सकता है, लेकिन गौर से देख लो इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, नो कायरल सेंटर। तो पहले हमको क्या खोजना होगा कि कायरल सेंटर है या नहीं। देख लो ये और ये, इस साइड में जाओ तो वही एटम ऑफ ग्रुप में एटम मिलेंगे, इधर भी वही मिलेगा, उसी तरह से इनमें भी वही है, ठीक है ना। तो इसमें कायरल सेंटर है ही नहीं, और जब कायरल सेंटर नहीं है तो इस पर हम लोग मेजो की कोई बात ही नहीं करेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री बात की बात है, पहले हम लोग को खोजना है कि उसमें कायरल सेंटर है या नहीं। तो यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं है, इसलिए ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव, सॉरी मेजो नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 1,2 डाइसाइक्लोप्रोपेन। कुछ इस तरह से साइक्लोब्यूटेन लो, साइक्लोब्यूटेन सॉरी, 1,2 पोजीशन पर अगर हम ले लें HCH3 और HCH3, ये सीज फॉर्म में है, ठीक है ना। क्या ये मेजो है? तो पहले देख लो इसमें कितने कायरल सेंटर हैं, तो 2 कायरल सेंटर हैं। ओके, क्या इसमें POS है? ऑफ कोर्स है, यहाँ से कट कर दो, ये पार्ट एक दूसरे को कवर करेगा। COS नहीं है, नो डाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, कायरल सेंटर है, POS है, यानी ये मेजो हुआ। यानी पोलरीमीटर में डाल दो तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ठीक है। लेकिन इसी का ट्रांसफॉर्म हमारा मेजो नहीं है। अगर HBr ऐसे लिख दें, BrH ऐसे लिख दें, ये ट्रांस 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन है। क्या ये है क्या? तो देख लो 2 कायरल सेंटर है, नो डाउट ये सही है, पहला बात। क्या POS है?
तो नहीं है। यहाँ से इसको कट करते हैं तो हाफ पार्ट एक दूसरे को कवर नहीं करेगा। COS है क्या, तो इधर और इधर सेंटर से होना चाहिए। ये इस साइड के प्लेन में ये दिख रहा है कि COS है, लेकिन इसमें COS नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि ये मेजो हमारा नहीं होंगे, ठीक है। यानी ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगी। अगर हम यहाँ पर ऐसे बना दें 1,3 पोजीशन में सीज में लिख दें, अगर ये हमारा Cl लिख दो, ये HCl लिख दो, ठीक है ना। क्या ये मेजो है? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो दिख रहा है। अगर हम यहाँ से कट कर दें, ठीक है, या यहाँ से भी कट कर दें, तो हाफ पार्ट जो होगी एक दूसरे को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो आपको लगता है कि ये मेजो है, लेकिन थोड़ा दिमाग से देखना है। पहला मैंने क्या बताया है कंडीशन कि कायरल सेंटर को खोजो, तो क्या यहाँ पर कायरल सेंटर है क्या, तो कहेंगे कि नहीं है, क्योंकि ये दो डिफरेंट ग्रुप इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड जहाँ पर कॉन्साइड होते हैं देखो सेम एटम या ग्रुप ऑफ एटम मिलेंगे, इसलिए ये कायरल सेंटर नहीं है, यानी नो कायरल सेंटर। जहाँ पर कायरल सेंटर नहीं है वहाँ पर मीजो की बात ही नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि पहले ही मैंने बताया है इसके डिफिनेशन में कि मोर देन वन कायरल सेंटर होना नेसेसरी है, तभी जाकर ये मेजो कंपाउंड बनेगा। तो इसमें कोई कायरल सेंटर ही नहीं है तो ये नहीं होगा। हाँ, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं, ये सीज फॉर्म में है, ठीक है, तो ये है, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है, मेजो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग 5th नंबर 5 एटम का साइकिल अगर लें, कुछ इस तरह से लें, HCH3 HCH3, ठीक, ये ऐसा, कभी ऐसा भी लिखा हो, ठीक है। इसे देखो, इसमें 2 कायरल सेंटर, ठीक, 2 कायरल सेंटर है, इसमें POS है, ऑफ कोर्स है, ये POS इसमें है। हाँ, COS नहीं है लेकिन POS है। तो कायरल सेंटर मोर देन 1 है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही, तो ये हमारा मेजो कहलाएगा, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। प्लेन पोलराइज लाइट को ये रोटेट नहीं करेगा। इसे देख लो, ये रियल में इसकी स्ट्रक्चर है HCH3, अगर कुछ भी नहीं दिया जाए तो मिथाइल है, CH3H ऐसा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग ये क्या कहेंगे कि ये ट्रांसफॉर्म में है, इसमें POS भी नहीं है, COS भी नहीं है, और 2 कायरल सेंटर है, ठीक। तो कायरल सेंटर है लेकिन POS या COS से होना जरूरी है, तभी मेजो कहलाएगा। इसका अर्थ है कि ये मेजो कंपाउंड नहीं है, यानी ये ऑप्टिकल एक्टिव होंगे कि इनएक्टिव, तो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, ठीक। तो ये इस तरह से आप सोच सकते हैं, ठीक है। अब बताओ, क्या ये मेजो है? तो कहेंगे कि मेजो नहीं। 2 कायरल सेंटर है लेकिन ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसमें POS भी नहीं है, COS नहीं, लेकिन कुछ ऐसा होता HCl, तो ये मेजो होगा। देखो 2 कायरल सेंटर, इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ से कट कर दो, एक मिरर लगा दो तो इसका इमेज ये इसमें दिखेगा। तो POS इसमें है,
एक लास्ट क्वेश्चन, ये बताओ HCl क्या ये मेजो है? तो देखने से लगता है POS तो है ही, लेकिन ये POS का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें कायरल सेंटर नहीं है, नो कायरल सेंटर। ठीक, क्योंकि आप देख लो ये दो डिफरेंट है, इधर से जाओ इधर जाओ, यहाँ पर कॉन्साइड होने तक सभी एटम इस लेफ्ट साइड और राइट साइड एक ही जैसा है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज स्टडी किया कि मेजो कंपाउंड्स है क्या। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनोंसियोमर और डाइस्टियोमर्स किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इनोंसियोमर, डाइस्टियोमर्स और मेजो जो है वो हमारे JEE नीट के लिए एक इम्पोर्टेंट यूनिट में से होते हैं। तो ओके, पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।